आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्रों को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। आभार महादेव। सुन रही हो त्रिजटा, मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार। सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है। कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम। हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। मौन! अपने मुख से पुनः सीता का नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है, यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठित करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नरक में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति, हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं, प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश दशानन रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा। उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम?
सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है, यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान, हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहता है। किंतु क्षमा करे मित्र, मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया है, ताकि हम सब आवश्यकता के अनुसार इनका लाभ उठा सकें, किंतु इनका दोहन ना करें, इनका शोषण ना करें। हमारा कर्तव्य प्रकृति का सम्मान करना है मित्र, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे हनुमान पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का लांछन लगे। और वैसे उद्देश्य पूर्ति के बाद तो प्राण स्वयं परमात्मा में मिल जाते हैं, तो इसे भी लौट जाना चाहिए। प्रभु, दास आदेश के लिए सज्ज है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना